के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाने सम्मा के 90वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ गौतम अपने प्रवर्जित रहने पर वो अड़े रहते हैं और इस सामाजिक समस्या का हल ढूंढने के लिए वो उनके समय के जो भी पहले के दार्शनिक थे उन्होंने क्या क्या मत रखे हुए हैं उसका अभ्यास करने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए वो निकल पड़ते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सिद्धार्थ गौतम फिर वहाँ से आलार कालम इनके आश्रम में जाके सांख्य शास्त्र और समाधि मार्ग का प्रशिक्षण लेकर अपने समस्या का हल उनके यहाँ से अगर मिलता है तो उसका प्रशिक्षण करने के लिए जाने का सोचते हैं। जब वो आलार कालम के आश्रम के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उनको भृगु ऋषि का आश्रम दिखता है। वो कुतूहलता के कारण वो उनके आश्रम में जाते हैं। आश्रम में देखते हैं आश्रम में कोई नहीं है, सभी लोग ईंधन के लिए बाहर गए होते हैं। तो जैसे ही सिद्धार्थ गौतम भृगु ऋषि के आश्रम में जाते हैं, सभी लोग अपने अपने जगह से उस आश्रम में आए होते हैं। उनके हाथों में लकड़ियाँ, ईंधन का सामान, घास फूस, फल और ये सारा हाथ में उनके होता है। भृगु ऋषि भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो भृगु ऋषि से पूछते हैं कि आपके आश्रम में किस तरह का शिक्षण दिया जाता है। तो भृगु ऋषि उनको तपश्चर्या मार्ग के बारे में बताते हैं कि उनके जो सारे शिष्य हैं ये किस तरह से पानी में डूबे रहते हैं और कछुए आकर उनके बदन को नोचते हैं। जितनी ज़्यादा पीड़ा उनके शरीर को होगी उतना उनको स्वर्ग मिलेगा। तो कुछ उनके ऋषि, उनके शिष्य ये सूरज के नीचे, तपते हुए सूरज के नीचे वहाँ पर बैठे रहते हैं, खुद को तकलीफ देते हैं। अलग अलग तरह से उन्होंने तपश्चर्या के मार्ग बताए। खाना पीना किस तरह से वो लोग खाते हैं। कुछ लोग पानी के ऊपर ही जीते हैं, कुछ लोग हवा लेकर, कुछ लोग सूरज की गर्मी को लेकर, और ये इस तरह से उन्होंने ये सारी बातें बताई। किस तरह से वो चावल के भूसे के ऊपर जीते हैं, मकई के दाने के ऊपर जीते हैं। इस तरह से तपश्चर्या मार्ग पर खाने के ऊपर का नियंत्रण, और शरीर को जितनी ज़्यादा शरीर को तकलीफ दोगे उतनी जल्दी आपको समाधि स्वर्ग मिलेगा, और जितनी कम तकलीफ शरीर को दोगे तो इसी लोक में मृत्यु लोक को पाओगे। इस तरह का उन्होंने ये सारा तपश्चर्या मार्ग का शिक्षण बताया। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं तो किसी स्वर्ग के प्राप्ति के लिए नहीं निकला हूँ, मैं संसार में जो दुख है उस दुख का कारण ढूंढने के लिए और उस दुख को नष्ट कैसे किया जाता है उसका मार्ग ढूंढने के लिए निकला हूँ। तो मुझे आप अनुमति दीजिए, मुझे आलार कालम इनके यहाँ जाना है। तो भृगु ऋषि ने कहा कि विंध्य कोष्ठ में आलार कालम वहाँ पर रुके हुए, और फिर भृगु ऋषि ने कहा कि आप सांख्य शास्त्र और समाधि मार्ग का प्रशिक्षण लेकर ही नहीं रुकोगे, आपका जो निश्चय है वो दृढ़ निश्चय है और इसमें आप कहीं आगे जाओगे, ये उनको पता है। और फिर भृगु ऋषि से सिद्धार्थ ने अनुमति ली और आलार कालम के यहाँ पहुँचे। आलार कालम के यहाँ पहुँचने के बाद सिद्धार्थ ने आलार कालम से कहा कि मैं आपसे सांख्य शास्त्र के बारे में सीखने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे सांख्य शास्त्र के बारे में सिखाएंगे। तो आलार कालम ने सिद्धार्थ का जो मृदु स्वभाव है और एक अच्छा स्वभाव के कारण आलार कालम ने कहा कि ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, और जो पूर्व परीक्षा ली जाती है आपके स्वभाव के कारण और इतने कुलीन शालीनता के कारण मैं वो पूर्व परीक्षा भी आपकी नहीं लूँगा। और जितना भी सांख्य शास्त्र के बारे में आलार कालम जाना करते थे वो सारी शिक्षा वो सिद्धार्थ गौतम को दी। सिद्धार्थ भी इन सारी शिक्षाओं को प्राप्त करके उसमें निपुण हो गए और सभी सांख्य शास्त्र के बारे में जितनी भी शिक्षा प्राप्त करनी थी वो सिद्धार्थ ने कर ली। और सिद्धार्थ ने फिर प्रश्न किया कि इसके अलावा भी और सीखने के लिए कुछ है सांख्य शास्त्र के बारे में। तो आलार कालम ने कहा कि नहीं, जितना भी मैं जानता था वो सारा मैंने आपको सिखा दिया है। सांख्य शास्त्र सीखने के बाद सिद्धार्थ को समाधि मार्ग का भी प्रशिक्षण करना था। तो सिद्धार्थ ने आलार कालम से पूछा कि मुझे पता है कि आप ध्यान साधना और समाधि मार्ग में भी बाबा साहब ने जो वर्ड यूज़ किया है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड यानी चित्त की एकाग्रता में आप काफ़ी निपुण हैं, माहिर हैं। तो आप मुझे वो चित्त की एकाग्रता और समाधि मार्ग का भी प्रशिक्षण क्या आप मुझे देंगे। तो आलार कालम ने कहा कि बड़ी खुशी से। और समाधि मार्ग में आनापान सती यानी सांस के ऊपर नियंत्रण लेकर आना, प्राणायाम में भी अलग अलग 3 भाग थे उसमें।
सांस को रोकना, सांस को छोड़ना और इस तरह से सांस के ऊपर नियंत्रण पाना, ये सारा समाधि मार्ग में आया करता था। इसके 7 स्टेज हुआ करते थे। सिद्धार्थ गौतम इन 7 स्टेज में, 7 अलग अलग पद पर वो कामयाब हुए और 7 स्टेज में उन्होंने निपुणता प्राप्त कर ली। और समाधि मार्ग का प्रशिक्षण करने के बाद उन्होंने फिर से आलार कलम को पूछा कि क्या अब भी कुछ बचा है समाधि मार्ग के बारे में सीखने के लिए, क्या जो कुछ बचा है तो आप मुझे बताइए। आलार कलम ने कहा कि जितना भी मेरे पास था वो सब मैंने आपको सिखा दिया है, अब इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। तो सिद्धार्थ को पता चला कि वहीं पर उद्दक रामपुत्र नाम के और एक दार्शनिक है जो आलार कालम के 7 जो स्टेजेस थे उससे एक और स्टेज वो आगे गए हैं और वो स्टेज सीखने की इच्छा भी सिद्धार्थ गौतम ने जताई कि मैं इस समाधि मार्ग की 8वीं जो स्टेज है उस स्टेज में भी निपुणता पाऊंगा। और फिर वो उद्दक रामपुत्र के यहाँ गए और उद्दक रामपुत्र को कहा कि क्या आप मुझे समाधि मार्ग की ये 8वीं सीढ़ी आप मुझे सिखाओगे। तो उद्दक रामपुत्र ने ये 8वीं सीढ़ी के बारे में सिद्धार्थ को बताया और उसमें भी सिद्धार्थ ने निपुणता हासिल कर ली और सिद्धार्थ वो समाधि मार्ग भी उन्होंने सीख लिया। समाधि मार्ग के लिए कौशल देश के ये आलार कालम और उद्दक रामपुत्र ये काफ़ी प्रचलित थे, फेमस थे, ये काफ़ी निपुण थे कि ये दोनों भी उद्दक रामपुत्र और आलार कालम ये समाधि मार्ग में काफ़ी माहिर हैं। लेकिन मगध देश में भी कुछ इसी तरह के दार्शनिक माहिर थे समाधि मार्ग में। तो सिद्धार्थ ने सोचा क्यों ना मगध देश में भी जाया जाए और वहाँ से भी समाधि मार्ग का प्रशिक्षण लिया जाए। तो सिद्धार्थ गौतम वहाँ से मगध के लिए गए और मगध में वहाँ पे फिर से उन्होंने समाधि मार्ग का प्रशिक्षण लिया। लेकिन जो समाधि मार्ग कौशल में हुआ, कौशल देश का था, वो मगध देश का काफ़ी अलग था। कौशल देश में सांस के ऊपर नियंत्रण लेना ये समाधि मार्ग का एक भाग हुआ करता था, लेकिन मगध देश का जो समाधि मार्ग था वो पूरी तरह से सांस को रोककर कंसंट्रेशन, चित्त की एकाग्रता करने जैसा ये मार्ग था। तो सिद्धार्थ जब इसमें प्रशिक्षण ले रहे थे तब ये सांस को वो रोका करते थे और चित्त की एकाग्रता करने की कोशिश किया करते थे। तब उनके कानों में से बहुत नोकीली आवाज़ आया करती थी, चुभने वाली और तीव्र आवाज़ आया करती थी। लेकिन इसके ऊपर भी सिद्धार्थ ने निपुणता हासिल कर ली। सिद्धार्थ जब इस प्रशिक्षण का इस मार्ग का जब प्रशिक्षण ले रहे थे तब उनके सर को मानो जैसे कोई नोकीली चाकू से काट रहा हो, इस तरह के अनुभव उनको इस समाधि मार्ग में आते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस समाधि मार्ग में भी निपुणता हासिल कर ली और इस तरह से उन्होंने सांख्य शास्त्र और समाधि मार्ग का प्रशिक्षण हासिल कर लिया। फिर सिद्धार्थ गौतम को लगा कि वो सांख्य शास्त्र तो सीख गए, समाधि मार्ग भी सीख गए, लेकिन भृगु ऋषि के आश्रम में जब वो गए थे और तब उन्होंने जब तपश्चर्या को देखा था तब इस तपश्चर्या मार्ग का उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है। तब इस तपस्या मार्ग का प्रशिक्षण लेने के लिए भी वो दृढ़ हो गए और फिर वो गया आए, बहुत जिसे आज हम लोग बौद्ध गया कहते हैं। तो वो गया आए और गया में फिर वो तपस्या करने के लिए एक एकांत की अच्छी जगह वो ढूंढ रहे थे और फिर निरंजना नदी के तट पर उन्होंने एकांत में एक अच्छी जगह ढूंढी, उसे साफ किया और वहाँ पर तपश्चर्या मार्ग का प्रशिक्षण करने की उन्होंने शुरुआत की। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम को मिले थे, जिन्होंने ये खबर लाई थी कि कोलिया और शाक्यों में अब समेट हो गया है, वो 5 परिव्राजक वो भी वहाँ पर ही तपश्चर्या मार्ग का प्रशिक्षण करने के लिए आए थे। तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम से अनुमति ली कि क्या वो भी इन 5 को अपने साथ लेंगे और प्रशिक्षण जो तपश्चर्या मार्ग का प्रशिक्षण है उसमें इनको भी शामिल करेंगे। तो सिद्धार्थ ने इन 5 परिव्राजकों को भी उस तपश्चर्या मार्ग में शामिल किया और फिर सिद्धार्थ गौतम का ये तपश्चर्या मार्ग का प्रशिक्षण शुरू हुआ। ये तपश्चर्या मार्ग अपने आप को इतना कष्ट देने वाला साबित हुआ कि सिद्धार्थ 7 दिन में जब भिक्षा लेने के लिए जाया करते थे तब वो 7 दिन उनका जो अन्न है वो उनके पास रहे, इस तरह से वो अन्न लिया करते थे। और फिर धीरे धीरे 7 दिन जब वो खाया करते थे तो 7 दिन में से 5 दिन 6 दिन ऐसा करते करते वो दिन में 2 बार और दिन में 1 बार और वो भी 1 निवाला या 2 निवाला इतना ही अन्न ग्रहण करे।
यहाँ तक वो अपने आप को कष्ट दे रहे थे कभी, और फिर वो इतना आगे चले गए कि वो एक दिन में एक बार, एक हफ्ते में एक बार और 15 दिन में फिर कभी एक बार खाना खाया करते थे, और वो भी सिर्फ एक निवाला। और फिर वो एक निवाले से चावल के एक दाने पर, दाल के एक दाने पर और तिल के, सिसम के एक दाने पर इतना उनका ये भोजन हुआ करता था। उन्होंने खुद को इतनी तकलीफ दे दी थी, खाना उन्होंने इतना कम कर दिया था कि उनका जो पेट था ये, वो अगर अपने नाभि को हाथ लगाते तो वो अपने रीढ़ की हड्डी को जाके लगता, पीठ को जाके लगता था, और अगर वो अपने पीठ को हाथ लगाते तो वो नाभि को आकर लगता था। इतनी अवस्था उनकी हो गई थी कि उनका पेट और पीठ दोनों भी एक हो गए थे। इतने दुबले पतले और इतने पावरलेस, और वो इस तरह से हो गए थे कि उनमें थोड़ी भी शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को तकलीफ दिया करते थे। अगर खड़े खड़े तपस्या करते तो वो खड़े ही रहते, बैठते नहीं। अगर बैठ के तपस्या करते तो वो बैठे ही रहते, खड़े नहीं होते। गर्मियों में, तपती गर्मियों में वो खुद को सूरज के नीचे तपती गर्मी में लाकर बिठा देते थे, और रात के समय में जहाँ पर हवा भी नहीं आए ऐसे गर्द झाड़ियों में जाकर बैठा करते थे और तपस्या लेते थे। ठंडियों में ठंडी जंगल में जाकर ठंड में वो वहाँ पर जाके बैठा करते थे। इतनी गर्द झाड़ियों में, इतने डीप जंगल में जाकर वो तपस्या किया करते थे कि कोई साधारण आदमी अगर उस जंगल को देखे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। इस तरह के डरावने जंगल में जाके वो रहा करते थे। स्मशान में जाकर वो जली हुई जो हड्डियाँ होती थी, वो हड्डियाँ अपने सर के नीचे सिराने के तौर पर वो लेकर सोया करते थे। तो इस तरह का जीवन तपस्या मार्ग में वो बिता रहे थे। तो ये सारा तपस्या कर रहे थे। ये सारी तपस्या उनकी एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 6 सालों तक ये तपस्या मार्ग का प्रशिक्षण उनका चला। 6 साल बीतने के बाद भी उनको कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा था, कोई नया मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। और वो अपने आप से सवाल कर रहे थे, क्या जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इस तरह का तपस्या करते हैं और अंत में उनको दुख होता है, बाकी इसी लोक में जो सुख के पीछे भागते हैं और फिर अंत में उनको दुख होता है, क्या मेरा आचरण भी कुछ ऐसा ही नहीं है? तो सिद्धार्थ ने सोचा कि शायद ये जो मार्ग है ये गलत मार्ग है। और फिर सिद्धार्थ ने सोचा, अगर शरीर को तकलीफ देना ये कोई धर्म नहीं हो सकता, शरीर को तकलीफ देना ये किसी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, और शरीर नहीं, ये जो मन है ये सबसे बड़ा होता है। अगर मन को नियंत्रण में रखो तो शरीर उसी तरह से काम करता है। अगर मन कहे तो शरीर काम करता है, और अगर मन कहे तो शरीर काम करने से रोकता है। तो सबसे पहले हमको मन के ऊपर नियंत्रण लाना है, तो इसके लिए मन को ही हम लोगों को ट्रेन करना होगा, प्रशिक्षण देना होगा। इस तरह से उन्होंने इस तपस्या मार्ग का उन्होंने सोचा कि ये तपस्या मार्ग उनको अपने ध्येय तक लेकर नहीं जा रहा। और फिर सिद्धार्थ गौतम ने इस तपस्या मार्ग को उन्होंने सोचा कि अगर मन ही अपना दृढ़ नहीं है, मन ही अगर स्वस्थ नहीं है, तो शरीर को कितनी भी पीड़ा दो, कि शरीर को कितना भी भूखा रखो तो कोई उसका मतलब नहीं है। और एक अच्छा मन तब तक दृढ़ नहीं हो सकता, सुदृढ़ नहीं हो सकता, जब तक उसका शरीर सुदृढ़ नहीं है। अगर शरीर की अपनी अपनी जो मांग है वो अगर पूरी कर दी जाती है, अच्छा खाना उसको दिया जाता है, अच्छी तरह से उसको नहला के और अच्छी तरीके से अगर शरीर को रखा जा सकता है, तो उसका मन भी पवित्र हो सकता है। और इसलिए उन्होंने फिर इसी बात का जब वो सोच रहे थे, तब उसी उरुवेला में सुजाता नाम की एक कन्या रहा करती थी। उनकी इस बोधि वृक्ष को उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि अगर उनको बेटा होता है तो वो बोधि वृक्ष को चढ़ावा चढ़ाएंगी। तो उन्होंने अपनी जो नौकरानी थी पन्ना नाम की, वो पन्ना नाम की नौकरानी को उस बोधि वृक्ष को उसके नीचे साफ सफाई करने के लिए भेजा। तो पन्ना जब यहाँ पर आई, उन्होंने देखा सिद्धार्थ वहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनको लगा कि कहीं ये
उस बोधि वृक्ष के देवता तो नहीं है। तो वो पन्ना दौड़ते हुए सुजाता को जाकर उन्होंने बताया कि उस बोधि वृक्ष के देवता वहाँ पर बैठे हैं। तो सुजाता ने एक सोने की कटोरी में वो खाना रखा और वो खाना लेकर वो उस बोधि वृक्ष के यहाँ पर गई और वो खाना सिद्धार्थ को दिया। सिद्धार्थ फिर वो खाना लेकर अपने लेकर नदी के तट पर गए और उस नदी के तट पर खुद को सुशोभित किया, नहाए और फिर वो खाना उन्होंने ग्रहण किया। और खाना ग्रहण करने के बाद उन्होंने तपश्चर्या मार्ग का हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से उन्होंने इनकार कर दिया। जब वो 5 परिव्राजक जो सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ ने तपश्चर्या मार्ग का त्याग किया है, तो वो नाराज़ हुए और वो वहाँ से चले गए। और फिर तपश्चर्या मार्ग का त्याग करने के बाद सिद्धार्थ को पता चला कि सही मायने में अगर किसी को नियंत्रण में लाना है तो वो शरीर नहीं, मन है। और मन को नियंत्रण में लाने के लिए वैसे उस तरह के ट्रेनिंग, उस तरह की प्रशिक्षण की ज़रूरत है। और फिर सिद्धार्थ एक नए प्रकाश को ढूंढने के लिए वहाँ से संकल्पित हुए, दृढ़ निश्चय उन्होंने किया और फिर इस नए मार्ग को ढूंढने के लिए वो आगे चले। देखते हैं ये नया मार्ग क्या है। आने वाले अगले एपिसोड्स में आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।